आप कभी मास्टरबेट करोगे ही नहीं। आपने कुछ दिन कर लिया, फिर उससे बाद कोशिश करो कि नहीं अब नहीं करूँगा, फिर उसके बाद हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। दोस्तों, परसों की वीडियो में मैंने आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बहुत अच्छी तरीके विस्तार से बताया था, बट कुछ लोग भाई, मैं कह रहा हूँ लिटरली कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते और वो मतलब करते तो हैं 1 महीना 2 महीने अपनी लाइफ में अपने कंसिस्टेंसी को बरकरार रख पाते हैं, बट भाई वो 2-3 महीने के बाद ना वो टूट जाता है ना, फिर उसके ऊपर दोबारा कभी आ ही नहीं पाते भाई। बट भाई मैं आज आपको जो तरीका बताने वाला हूँ ना, वो भाई अगर आप कर लेते हो तो मैं कहता हूँ कि कितना भी आपको प्रॉब्लम आ जाए, आप अपने कंसिस्टेंसी को ज़िंदगी भर बरकरार रख पाओगे। अगर आपके अंदर है कि नहीं मैं इस चीज़ को ज़िंदगी भर बरकरार रखना चाहता हूँ, तो बरकरार रखोगे भाई। देखो कैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप ये करते हो कि मैं ये डेली काम कर रहा हूँ, आप उसमें कभी मिस नहीं करना चाहते हो, तो कहते हो कि नहीं मेरे अगर ये जो कंसिस्टेंसी कर रहा हूँ ये कभी मिस नहीं होनी चाहिए, तो कभी कभी हो जाती है और होने के बाद आपके रिग्रेट होता है कि अरे यार आज मेरी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी नहीं बनी और मेरा जो शेड्यूल था वो टूट गया है, मैं जो काम करना चाहता था वो आज नहीं कर पाया, इसकी वजह से आप रिग्रेट करते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो 15 दिन आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन करनी है। आपको कंसिस्टेंसी को 15 दिन तक कभी नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद भाई 16वें दिन, अगर मैं जो कह रहा हूँ 16वें दिन भाई आपको थोड़ा सा छोड़ देना, 1 दिन का गैप करना। फिर उसके बाद क्या करना है, 16वें दिन जब आ जाएगा ना, तो भाई आप फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करिएगा। और ऐसा बीच बीच में भाई, मैं लिटरली कह रहा हूँ, बीच बीच में तोड़ते जाओ। एक आध दिन के लिए 15 दिन कर लिए, फिर 1 दिन रेस्ट कर लो, फिर 20 दिन कर लिए, फिर उसके बाद एक बार तोड़ दो। और ऐसा करोगे ना भाई, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 महीने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई गारंटी के साथ कि आपकी कभी भी कंसिस्टेंसी टूटेगी नहीं। आपका 1 दिन जैसे चला गया तो क्या हो गया यार, आप कंपनी में काम करने जाते हो या फिर कहीं भी स्कूल में भी जाते हो, ठीक है, मैं स्कूल का बात कर रहा हूँ। आप सोमवार से लेके शनिवार तो जाते हो, तो संडे को छुट्टी रहती है, तो क्या आपको रिग्रेट होता है कि अरे यार आज तो मैं स्कूल नहीं गया, जो मैं स्कूल जाता था वो तो टूट गया? कभी आपने किया है? नहीं किया है। कंपनी में भी ऐसे होता है। फिर उसके बाद 6 दिन 5 दिन काम चलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1 दिन रेस्ट होता है कि नहीं होता है? तो भाई ऐसा ही आप अपने दिमाग को बनाओ, फिर उसके बाद भाई मैं कह रहा हूँ कि वो धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ दिन के बाद आप खुद ही कंसिस्टेंसी को ऐसे मेंटेन कर पाओगे। और मैं कह रहा हूँ कि पहली बार जब आप कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करने गए होगे तो 5-6 दिन बहुत मतलब मुश्किल से बीता होगा। फिर उसके बाद ये शेड्यूल बन गया होगा, कौन सा, कि संडे को आपको छुट्टी मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जब 2 महीने बीत जाता है तो आपको रिलैक्स होने लगता है। आपको तो ये रिग्रेट नहीं होता है कि अरे यार मैं कितने दिन से काम कर रहा हूँ, होता है? नहीं होता है। ऐसे ही भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ये कर लिया ना, तो मैं लिटरली कह रहा हूँ कि आप कभी भी कंसिस्टेंसी में अपने आप को पीछे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे ही मैंने किया भाई। मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी बीच में 1 आध दिन छूट जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, मैं उसी के ऊपर चला जाता हूँ। ये होता है, समझो कि एक पटरी है, ठीक है, उसके बाद एक बारी गिर गए तो क्या दोबारा आप उस पर नहीं चल पाओगे? बस आपको गिर गिर के चढ़ते जाना, और एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप इस पटरी पे पूरा चल जाओगे और आप कभी गिरोगे ही नहीं। समझ गए? ये मैं आपको बेसिकली समझाना चाहता हूँ। कभी कभी स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन होती है। कितना भी कोई कर ले ना, हो ही नहीं सकती। 10 दिन करोगे उसके बाद छूट जाएगा, फिर 20 दिन करोगे फिर छूट जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने पटरी पे हो जाएगा। बहुत सारे मैं कह रहा हूँ लोगों की, ऐसे कह रहा हूँ कि ये जो कह रहा हूँ ना, हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लगे। बहुत सारे लोग मास्टरबेट करते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत मज़ा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अरे यार ये मुझसे छूट ही नहीं पड़ता है। बट भाई मैं कह रहा हूँ कि ये जो तरीका है ना, ये उस पर भी काम करता है। अगर आपने ऐसा किया है तो भाई ऐसे करके आप इसको पटरी पे ला सकते हैं, और उसके बाद भाई आप कभी मास्टरबेट करोगे ही नहीं। आपने कुछ दिन कर लिया, फिर उसके बाद कोशिश करो कि नहीं अब नहीं करूँगा, फिर उसके बाद हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर पटरी पे लाओ। ऐसा करते करते भाई ना, महीना 2 महीना के 3 महीने के बाद ना 4 महीना, हो सकता है साल लग जाए, फिर उसके बाद आप इसी पटरी पे आ जाओगे कि भाई मैं मास्टरबेट कभी करूँगा ही नहीं। और ऐसा मैंने खुद किया है भाई, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ऐसे करोगे भाई तो आप कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में मेंटेन कर पाओगे, और आपको कभी भी दिमाग में थॉट भी नहीं आएगा कि अरे आज मास्टरबेट कर लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वो तोड़ तोड़ के अपने आप को उस चीज़ पे खड़ा किया है, और जब खड़ा हो जाता है कोई इंसान किसी चीज़ पे, तो उसको गिराना क्या संभव है? नहीं है भाई। वो मतलब गिरेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतना
क्षमता हो जाता है, इतनी पावर हो जाती है कि वो उसको धकेल भी कोई दे दें तो वो कहेगा कि नहीं यार मैं गिर ही नहीं सकता हूँ, इतना पावर हो जाएगा। बस यही आपको अपनी कंसिस्टेंसी में मेंटेन करना है। कुछ दिन करो फिर उसके बाद तोड़ दो, फिर उसके बाद करो फिर तोड़ दो। ऐसा करोगे तो आपको आदत बन जाएगी और जो आपका टूट जा रहा था उस पे आप भाई बहुत ईजिली आ जा रहे हो। यही मैं इस वीडियो का सार था जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो नॉलेज मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की है वो आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंच चुकी है और इसको भाई मास्टर बेट में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है। तो भाई इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ ये जो तुमने बताया था ये बहुत ज़बरदस्त तरीका था, ठीक है। तो दूसरे लोगों को भी बताना चाहते हो तो भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी भाई मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम आप सभी को।